Hello, good morning and welcome to Learn with Bhushan sir. Okay, so as we have started the coordinate geometry topic, last दो lectures में आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा का पूरा basics of coordinate geometry, like how to trace the coordinates and what are the coordinates. Okay, but the question lies over here कि इसके आगे क्या? Now if I draw a coordinate system, normal coordinate system, it is 0, 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4, -5. Okay. Now the thing is, if I say कि trace 2, 1, so 2, 1 will be over here. Okay. Now if I say trace -2, 1, -2, 1 is nothing but lies over here. Okay, and now the question comes over here कि if I ask you the distance between these two points, the distance between these two points is nothing but how much? 4. Very good. How 4? Because यहाँ से देखो it is 2 and यहाँ से देखो it is 2. So the distance between these two points is nothing but 4 units. 4 units. Now if I ask you the question, that is if I trace one point over here 3, 2. So 3, 2 is nothing but here. And if I ask you the distance between these two points or these two points, so it will be difficult. It is not 1 unit. ये 1 unit नहीं है. क्यों? क्योंकि 1 unit तो ये है. अगर ये compare करो तो ये 1 unit हो ही नहीं सकता. Okay? So there comes one thing, that is distance formula. Distance formula in coordinate geometry. डिस्टेंस फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लिख के रखो. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ दोज पॉइंट्स, दैट इज सपोज मैंने ए बी लिख दिया तो x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Okay, this is distance formula. Now ये डिस्टेंस फॉर्मूला तो हो गया. ओके, बट द थिंग इज डिस्टेंस फॉर्मूला में x2 x1 y2 y1 लिखा क्या है? लेट अस सपोज इफ आई टेक ये वाला पॉइंट एज a एंड दिस पॉइंट एज b. ओके, तो ये पॉइंट पे यू विल नो यू नो दैट कि x यहाँ पे 2 है एंड y यहाँ पे 1 है. तो कैन आई नेम दिस एज x1 y1 and can I name this as x2 y2? Okay, so x2 minus x1 y2 minus y1. Okay, that is nothing but अगर हम लोग ये सॉल्व करें with the help of that formula तो आप ठीक से देखो. a के पास कौन है? x1 y1 and that is nothing but कौन है? 2, 1. b के पास कौन है? x2 y2 and that is nothing but 3, 2. ओके, तो यहां पे x1 कौन है? यहां पे x1 is 2, y1 is 1, x2 is 3, y2 is 2 और वही सब हम लोग वो फॉर्मूला में डालेंगे to find the distance between these two points. Okay, getting my point? तो ये फॉर्मूला याद रखना. This is the first formula जो हम लोग करेंगे in this chapter. Okay, this is called as distance formula. नाउ चलो फाइंड आउट करके देखते हैं डिस्टेंस क्या आ जाता है उसमें. डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे x2 कौन है? x2 इज नथिंग बट 3 माइनस x1 कौन है? 2, y2 कौन है? 2 माइनस y1 कौन है? 1, 3 माइनस 2 कितना है? 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2 माइनस 1 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, तो दिस बिकम 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब कितना आता है? 1 प्लस 1 दैट इज 2, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2. आ रहा है समझ में? तो डिस्टेंस बिटवीन AB पॉइंट्स A एंड B इज नथिंग बट रूट 2. ओके, एंड रूट 2 का वैल्यू अगर आपको पता होगा तो इट इज नथिंग बट 1.414. ओके, दिस मच यूनिट्स का ये डिस्टेंस है.
गेटिंग पॉइंट क्लियर? ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आपको क्या होता है? नेक्स्ट सेकंड थिंग, अगर सपोज ये एक लाइन जो मैंने बनाई है ए बी की, इन दैट लाइन, ये ए बी की लाइन जो बनाई है, अगर सपोज मैं दूसरा पॉइंट से ले लेती हूँ, चलो लेट अस टेक पॉइंट यहां पे ले दो, एक फर्स्ट पॉइंट एंड यहां पे ले दो सेकंड पॉइंट, ओके, एंड देन इफ आई मेक अ लाइन ओवर हियर, ठीक है, अगर ये मैंने लाइन बना दी, ओके, अगर ये मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है, तो नाउ इन दिस लाइन यू विल ऑब्जर्व कि दिस एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस, दैट y एक्सिस is dividing this line into two parts. This is first part, this is second part. Okay, that line is dividing it into two parts. अभी ये two parts कौन से भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, like it can be in a ratio also, it can be in a length also. अगर suppose हम लोगों को पता नहीं है कि ये लेंथ में दिया, but the thing is हम लोगों को रेशियो में दिया होगा, रेशियो इन द सेंस इट इज लाइक 2:3, मतलब 2:3. This line y axis, this y axis is dividing this segment into ratio that is 2:3. Okay, मतलब ये वाला पॉइंट जो है, this point where it is intersecting, where the y axis is intersecting that line, okay, that point divides into two parts. मैंने equal parts नहीं बोला, two parts बोला, okay, and those parts are in ratio, और वो रेशियो है 2:3. सपोज 2:3, ओके, तो हम लोग इसे नाम देंगे m and n. आ रहा है समझ में? हम लोग इसे नाम देंगे m:n, वो रेशियो का नाम देंगे m:n. अगर रेशियो का नाम दिया मैंने m:n, मतलब क्या रेशियो है यहाँ पे, ठीक है, बट द थिंग इज यू विल ऑब्जर्व कि दिस पॉइंट या फिर this line is making two sections. First section is over here and second section is over here. Okay, ये दोनों sections में divide कर रहा है and here comes a formula that is section formula. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग सेकंड पार्ट जो करेंगे वो है सेक्शन फॉर्मूला. ओके, एंड सेक्शन फॉर्मूला का एक फॉर्मूला है, वो लिखो, पॉइंट्स है, जिसमें हम लोग लिखेंगे points of point x comma y is nothing but m x2 plus n x1 upon m plus n comma m y2 plus n y1 upon m plus n. ओके, ये फॉर्मूला है. नाउ इन दिस फॉर्मूला यू विल ऑब्जर्व कि बीच में कॉमा लिखा है, बीच में प्लस नहीं लिखा है. क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है. कौन सा है? अरे समझ में, ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जो कि द लाइन, दिस लाइन जो AB, ये जो लाइन है, ये AB जो लाइन है, उसे हम लोग सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं. ओके, एंड दैट पॉइंट वी आर फाइंडिंग इट ओवर हियर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अगर सपोज मान लो ये m:n लिखा है, ओके, m:n वो तो पता ही चल गया अभी m और n कहां पे डालने वाले, x2 x1 y2 y1 वो तो हम लोगों को पता ही है ऑलरेडी. इसमें x1 y1 x2 y2 कौन होता है? ओके, नाउ द थिंग इज सपोज ये m:n जो लिखा है, m:n अगर सेम होगा तो क्या होगा? अगर सेम होगा मतलब अगर सपोज मैंने बोल दिया कि m और n दोनों भी सेम है, मतलब m:n जो है दैट इज सेम, दैट इज सेम, दैट इज सेम, दैट इज सेम. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये जो पॉइंट है, ये जो भी पॉइंट है, दैट पॉइंट इज डिवाइडिंग द लाइन इनटू टू इक्वल पार्ट्स. टू इक्वल पार्ट्स कैसे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों कोऑर्डिनेट्स है, दिस इज कोऑर्डिनेट ए एंड दिस इज कोऑर्डिनेट बी, ठीक है. नाउ एट दिस पॉइंट इट इज इंटरसेक्टिंग, बराबर. यू विल ऑब्जर्व कि यहां पे एंड यहां पे द लेंथ ऑफ द बोथ
the sides will be same. आ रहा है समझ में? And that's why the ratio is same ना, and that's why the ratio is same. तो चलो m और n को अगर मैंने सेम मान लिया, m और n को अगर मैंने सेम मान लिया तो क्या होगा? यहाँ पे m और n को अगर मैंने सेम मान लिया तो क्या होगा? अगर सपोज 1 1 मैंने यहाँ पे डाल दिया तो क्या होगा? 1 प्लस 1, या यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना होगा? इट इज नथिंग बट 2. दैट मींस हियर कम्स द मिड पॉइंट ओवर हियर. ये जो पॉइंट है ना, दैट इज कॉल्ड एज मिड पॉइंट. ओके, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज मिड पॉइंट. एंड ये मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है. ओके, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. तो द थर्ड पार्ट व्हिच वी विल बी गोइंग इज मिड पॉइंट फॉर्मूला. ओके, यहाँ पे हम लोग के दो फॉर्मूलास तो ऑलरेडी हो चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग थ्रू द थर्ड फॉर्मूला, दैट इज मिड पॉइंट. अगर सपोज मिड पॉइंट को मैं m नाम दूं, ओके, तो m x, y, m के कोऑर्डिनेट्स x और y है. यहाँ पे भी चेक करो. इफ यू आर सॉल्विंग दिस थिंग, ठीक है, तो यू विल गेट x कोऑर्डिनेट. इफ यू आर सॉल्विंग दिस थिंग, तो यू विल बी गेटिंग y कोऑर्डिनेट. ठीक है, इसीलिए बीच में देखो कॉमा लिखा है. यहाँ पे भी हम लोग बीच में कॉमा ही लिखेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट्स. x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. Okay, getting my point. ये तीसरा फॉर्मूला भी समझा. Now we are going through the fourth part. मिड पॉइंट तो हो गया, सेक्शन भी हो गया, डिस्टेंस भी हो गया. Okay, if I draw any of the triangle, in this, अगर मैंने एक ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, अभी ये ट्रायंगल में यू विल ऑब्जर्व कि देयर आर थ्री वर्टिसेस, 1 2 एंड 3. नाउ दीस थ्री वर्टिसेस आर हैविंग सम कोऑर्डिनेट्स. कौन से? तो कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे 2, 5, यहाँ पे -3, 3, यहाँ पे 1, -1, 3. कौन से भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं. ओके, बट द थिंग इज, अगर ट्रायंगल के मैंने मीडियंस को कंसीडर किया. मीडियंस, व्हाट इज मीडियन? फर्स्ट ऑफ ऑल, मीडियन मतलब अगर एक ट्रायंगल है, एंड फ्रॉम दिस अपर वर्टेक्स अगर मैं एक ऐसे लाइन खींचूं नीचे, जिससे दिस बॉटम वाला लाइन डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ओके, देन दिस इज कॉल्ड एज मीडियन. गेटिंग क्लियर? वैसे ही अगर मैं यहां से भी मीडियन निकालूं तो वो ऐसे दिखाई देगा, एंड यहां से भी मीडियन निकालूं तो वो ऐसे दिखाई देगा. You will observe there is one point where all three medians are intersecting, and that is called as centroid. और वो सेंट्रॉइड के हम लोग कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. विद वन फॉर्मूला. उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड फॉर्मूला. एंड दैट सेंट्रॉइड फॉर्मूला, सेंट्रॉइड को हम लोग अगर सपोज C नाम दे, चलो सेंट्रॉइड इज C, ठीक है, बाद में अलग होगा, बट सेंट्रॉइड को अभी फिलहाल के लिए C नाम दे देते हैं. x, y, तो x कोऑर्डिनेट विल बी x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y1 plus y2 plus y3 upon 3. गेटिंग क्लियर? तो ये है फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सेंट्रोइड. x1 x2 x3 कौन है? यहाँ पे देखो, this point which has x1 y1, this point which has x2 y2, and this point we will consider as x3 y3. हो गया. एंड फॉर्मूला तो है ऑलरेडी अपने पास. we can use that formula to find out the coordinates of that centroid. and centroid तो आपको पता चल गया कैसे फॉर्म होता है. okay, now last topic in our syllabus is slope. स्लोप इज टोटली न्यू टॉपिक, तो हम लोग न्यू स्क्रैच से स्टार्ट कर देते हैं. ओके, पहली बात तो ये 4 फॉर्मूलाज आपको आने ही चाहिए, तो ही आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा. ये 4 फॉर्मूलाज लिख के रखो, राइट इट डाउन,
बाय हार्ट दोस फर्स्ट फोर फॉर्मूलाज, ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर. Okay, we will be solving for distance formula के all the sums. Then we will be solving section formula के all the sums. Then we will be solving midpoint formula. Then centroid formula के sums. ऐसे कर करके हम लोग पूरा सिलेबस खत्म करके स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं फॉर द स्लोप. ओके, तो चलो बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, चलो.